फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया था। आंसर है फर्स्ट, यानी वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली संरचना को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा है। आंसर है सेकंड, यानी डीऑक्सीराइबोज। यानी डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए मुख्यतः स्थित होता है। आंसर है फर्स्ट, यानी न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी क्वेश्चन को आपके दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है। तो किस टाइप से पूछेगा कि डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं, तो आंसर होगा आपका थर्ड, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में। जबकि पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि डीएनए मुख्यतः पाए जाते हैं, तो आंसर होगा न्यूक्लियस। यदि पूछेगा डीएनए अधिकतर पाए जाते हैं, तो आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए नहीं पाया जाता है, तो आंसर है फोर्थ, यानी टीएमबी, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में डीएनए नहीं पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीएमबी वायरस के अणुओं का जेनेटिक तत्व है। आंसर है सेकंड, यानी आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसलेशन से बनता है। आंसर है फोर्थ, यानी प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड है। आंसर है फोर्थ, यानी 1 और 3 दोनों, यानी नॉन एम्बिगुअस है और डीजेनरेट है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं। आंसर है सेकंड, यानी पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, यानी प्रोटीन्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड डीएनए की पिच में कितने क्षार होते हैं। आंसर है सेकंड, यानी 12 होते हैं। जरूरी नहीं है जेड डीएनए ही पूछे, ए डीएनए या बी डीएनए के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी डीएनए का दूसरा नाम क्या है। आंसर है सेकंड, यानी एस आरएनए, यानी टी डीएनए को, सॉरी यहाँ पे डीएनए नहीं है, यहाँ पे है आरएनए, यानी टी आरएनए को का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर होगा एस आरएनए, यानी टी आरएनए को सॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिक सूचनाओं के वाहक हैं। आंसर है फर्स्ट, यानी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्नबर्ग और ओकोआ को किस पर नोबेल पुरस्कार मिला। आंसर है फर्स्ट, यानी डीएनए और आरएनए का कृत्रिम संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में सूचना देने वाला आरएनए है। आंसर है फर्स्ट, यानी एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसएसडीएनए और डीएसआरएनए मिलते हैं, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलते हैं। आंसर है सेकंड, यानी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड में व्यवस्थित 3 क्षारक उत्तरदायी हैं। आंसर है थर्ड, यानी एमाइनो एसिड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि डीएनए की एक चेन में बेस का क्रम 5' to 3' TAG, CGT और AGT है, तो पूरा यानी कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है इसमें पूछा है डीएनए के लिए, तो जो आपका T होता है वो होता है आपका A के बराबर, यानी A इक्वल टू होता है T, यानी एडिनिन इक्वल टू थाइमिन। इसके बाद G जो होता है G इक्वल टू होता है आपका C। यदि आप इस सीक्वेंस में इनको रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका फर्स्ट, यानी ATC, GCA और TCA। T का हो जाएगा A और A का हो जाएगा T और G का हो जाएगा C का हो जाएगा G और G का हो जाएगा C। इसी प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एंटीकोडोन मिलता है। आंसर है सेकंड, यानी tRNA में एंटीकोडोन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है AUG के लिए एंटीकोडोन होगा। आंसर है सेकंड, यानी UAC AUG के लिए एंटीकोडोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए कुंडली की मोटाई है। आंसर है सेकंड, यानी 20 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे एंगस्ट्रॉम भी है तो आप यहाँ पे एंगस्ट्रॉम लगा सकते हैं। एंड डीएनए की कुंडली की जो मोटाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल दिया था। आंसर है सेकेंड, यानी R हॉले यानी रॉबर्ट हॉले ने tRNA के क्लोवर लीफ मॉडल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की जैविक कैंची यानी मॉलिक्यूलर सीजर है। आंसर है थर्ड, यानी एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल डॉगमा किसकी खोज के पश्चात पुनः परिभाषित हुआ था।
आंसर है फर्स्ट यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आपको ये तो पता होगा कि सेंट्रल डॉग्मा होता क्या है, यानी डीएनए से बनता है, डीएनए के बाद बनता है आपका आरएनए और आरएनए के बाद बनता है आपका प्रोटीन। तो डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के द्वारा और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो बनता है आपका ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान चेन समाप्ति फैक्टर है। आंसर है फर्स्ट यानी रो फैक्टर। यानी जब आप ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को पढ़ेंगे तो उसमें जो चैन की जो समाप्ति होती है उसमें एक रो फैक्टर होता है, कि जब उसमें पता चलता है कि चैन की जो समाप्ति होती है वो रो फैक्टर के द्वारा होती है। यानी नेक्स्ट है कि लैक ऑपेरेन में लैक प्रदर्शित करता है। आंसर है सेकेंड यानी लैक्टोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को रोकता है। आंसर है थर्ड यानी रिप्रेशर प्रोटीन। तो ये वाला क्वेश्चन आप उसमें पढ़ोगे जब आप ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम डीएनए के द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन में शामिल नहीं है। आंसर है फोर्थ यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है वो रेप्लिकेशन में शामिल नहीं है, जबकि हेलिकेज, प्राइमेज एंड टोपोआइसोमरेज जो हैं ये रेप्लिकेशन में शामिल होते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि आपने रेप्लिकेशन प्रोसेस शायद पढ़ी रखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओकाजारी फ्रैगमेंट का संश्लेषण होता है। आंसर है सेकंड यानी डीएनए के लैगिंग स्टैंड पर ओकाजारी फ्रैगमेंट का संश्लेषण होता है। इसे आप डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। आंसर है फोर्थ यानी ऑल, यानी यूजीए, यूएए एंड यूएजी जो होते हैं ये आपके टर्मिनेशन कोडोन होते हैं, जबकि इनिशिएशन कोडोन जो होते हैं वो होते हैं आपके एयूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोडोन बना होता है। आंसर है थर्ड यानी 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडोन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयूजी कोडोन है। आंसर है फोर्थ यानी एयूजी एक इनिशिएशन कोडोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरेन में लैक्टोज का क्या कार्य होता है। आंसर है फर्स्ट यानी इंड्यूसर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरोन में रिफ्रेशर प्रोटीन जुड़ती है। आंसर है थर्ड यानी ऑपरेटर से जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन जो एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र की ओर घूमने में समर्थ रहते हैं वो कौन से होते हैं। आंसर है थर्ड यानी ट्रांसपोसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए का वह स्थल जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह क्या कहलाता है। आंसर है फर्स्ट यानी प्रमोटर साइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओपेरोन मॉडल किसने दिया था। आंसर है सेकेंड यानी जैकब एंड मोनोड ने ओपेरोन मॉडल को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन शब्द दिया। आंसर है थर्ड यानी जोहानसन ने जीन शब्द को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रिप्टोफैन ओपेरोन है। आंसर है फर्स्ट यानी रिप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मा फैक्टर संबंधित है। आंसर है थर्ड यानी आरएनए पॉलीमरेज से सिग्मा फैक्टर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज साइट होती हैं। आंसर है सेकेंड यानी कॉज साइट कॉजमेट में प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग किसने किया था। आंसर है फर्स्ट यानी कार्ल रेकी ने बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई उस औषधि का क्या नाम है जिससे कैंसर का उपचार किया जाता है। आंसर है थर्ड यानी इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक द्वारा निम्न में से एक बीटा कैरोटीन का उत्पादन कर रहा है। आंसर है फोर्थ यानी सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेज किस रूप में पाए जाते हैं। आंसर है फर्स्ट यानी क्लोनिंग वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फॉस्मिड एंड बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। तो जो आपका ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर है ये आपका बॉटनी सेकंड पेपर में भी है और ये आपका जूलॉजी सेकंड पेपर में भी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज किसने की थी। आंसर है फर्स्ट यानी WR1 ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की थी और पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था आपका हिंद सेकेंड। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा डीएनए पॉलीमरेज नहीं है। आंसर है फोर्थ यानी डीएनए पॉलीमरेज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर को कहते हैं। आंसर है फोर्थ यानी वेक्टर को क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग डीएनए एंड क्लोनिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आंसर है सेकंड, यानी डीएनए को विशिष्ट स्थानों से तोड़ सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉज साइट प्लाज्मिड हैं। आंसर है सेकंड, यानी कॉजमिड, यानी कॉज साइट जो होती है वो किस प्लाज्मिड में पाई जाती हैं, तो आपका जो कॉजमिड प्लाज्मिड होता है उसमें आपकी कॉज साइट पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किस जीवाणु का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। आंसर है फर्स्ट, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोसी किस काम आता है। आंसर है फर्स्ट, यह यीस्ट सेल्स में क्लोनिंग के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर की आवश्यकता होती है। आंसर है ऑल, यानी पीसीआर प्रोसेस जो होती है, यानी चेन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन जो होती है आपकी, उसमें प्राइमर, टैग पॉलीमरेज एंड डिजायर्ड डीएनए की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PVR322 है एक प्रकार का, तो आंसर है आपका फोर्थ, यानी बैक्टर। तो आप ये मत सोचना कि पहले भी ये क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आपका उसमें भी है, जूलॉजी सेकंड में और आपका बॉटनी सेकंड में भी है, तो क्वेश्चन वही आएंगे। उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी था, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सेम है, बस इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर को इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। आंसर है आपका सेकंड, यानी टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनाया जाता है। आंसर है सेकंड, यानी cDNA को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करने वाले वायरस को क्या कहते हैं। आंसर है फर्स्ट, यानी बैक्टीरियोफेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की। आंसर है थर्ड, यानी बॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लोनिंग वेक्टर जिसमें कॉज साइट्स होती हैं उसे क्या कहते हैं। आंसर है सेकंड, यानी उसे हम कॉजमिड कहते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रथम क्लोनिंग वेक्टर था। आंसर है सेकंड, यानी PVR322 जो था, PVR322 जो था वो आपका क्लोनिंग वेक्टर था, और इसे दिया था वॉलिव एंड रोडिक्यू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आंसर है सेकंड, यानी आर्वर और नाथन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज की। आंसर है सेकंड, यानी पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसीआर का प्रयोग होता है, तो जीन एम्प्लीकेशन के लिए पीसीआर यानी पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। आंसर है सेकंड, यानी एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिस जो बैक्टीरिया होता है उसमें आपका टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदर ब्लॉटिंग टेक्निक संबंधित है। आंसर है फर्स्ट, यानी डीएनए प्रोफाइलिंग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लांट सेल के संपूर्ण पादप में विकसित होने की क्षमता कहलाती है। आंसर है फर्स्ट, यानी टोटिपोटेंसी कहलाती है। यानी एक प्लांट सेल में जो संपूर्ण प्लांट विकसित करने की जो क्षमता होती है उसे हम टोटिपोटेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेग्यूम्स की मूल ग्रंथियों में मिलने वाला जीवाणु है। आंसर है थर्ड, यानी राइजोवियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी घास संबंधित प्लांट है। आंसर है सभी, यानी सनहेप, बरसीम और लैटिन जो है वो हरी घास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजोला की पत्तियों में मिलने वाला नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है। आंसर है फर्स्ट, यानी एनाविना। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम BGAVA के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि VGA क्या है, तो आंसर होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकोराइजा को कहते हैं। आंसर है थर्ड, यानी कवक मूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेनेट का उपयोग किया जाता है। आंसर है फर्स्ट, यानी पनीर बनाने के लिए रेनेट का यूज़ किया जाता है। रेनेट एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चा पनीर कहलाता है। आंसर है सेकंड, यानी कच्चे पनीर को हम कॉटेज पनीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। आंसर है फर्स्ट, यानी एथिल अल्कोहल के उत्पादन में यीस्ट का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है BAM संबंधित है, तो आंसर है थर्ड यानी कवक मूल से BAM संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनोमिक पुस्तकालय बनता है, आंसर है सेकंड यानी DNA फ्रेगमेंट से जीनोमिक पुस्तकालय बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, आंसर है थर्ड यानी टमाटर। क्वेश्चन है जेनेटिक कोड इज यानी जेनेटिक कोड है, ऑप्शन है नॉन एम्बिगुअस, नॉन डिजेनरेट, डिजेनरेट या 1 और 3 दोनों, आंसर है फोर्थ यानी 1 और 3 दोनों, यानी जेनेटिक कोड जो होता है वो नॉन एम्बिगुअस एंड डिजेनरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड इज यानी न्यूक्लियोसाइड है, ऑप्शन है बेस एंड शुगर, बेस एंड फॉस्फेट, बोथ या नन ऑफ दीज, आंसर है फर्स्ट यानी बेस एंड शुगर है न्यूक्लियोसाइड, जबकि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो आपका बेस, शुगर एंड फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कॉइलिंग इन ZDNA यानी ZDNA में कौन सी तरह की कॉइलिंग होती है, ऑप्शन है राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, बोथ या नन ऑफ दीज, आंसर है सेकेंड यानी लेफ्ट हैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न यानी बहुतायत में प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल या नन ऑफ दीज, आंसर है थर्ड यानी पॉलीथाइलीन ग्लाइकॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ यानी द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के उत्पादन के लिए किसका उपयोग आवश्यक है, ऑप्शन है प्रोटोप्लाज्म, सेल सस्पेंशन, मेरिस्टेम या नन ऑफ दीज, आंसर है सेकेंड यानी सेल सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ विच RNA रिजेंबल विद क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर यानी कौन से RNA की सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ होती है, ऑप्शन है mRNA, tRNA, बोथ या नन ऑफ दीज, आंसर है आपका सेकेंड यानी tRNA की स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंटी कोडोन ऑफ tRNA कैन रिकॉग्नाइज मोर देन 1 कोडोन ऑफ mRNA, इट इज़ नोन एज यानी tRNA का एंटी कोडोन mRNA के एक से अधिक कोडोन को पहचानता है, इसे कहते हैं, आंसर है आपका फर्स्ट यानी इसे हम बोवल हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइड ऑफ tRNA हाइड्रोजन बॉन्ड टू ए mRNA मॉलिक्यूल यानी tRNA की कौन सी साइड mRNA से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, ऑप्शन है कोडोन, एंटी कोडोन, बोथ या नन ऑफ दीज, आंसर है सेकेंड यानी एंटी कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर यानी इनमें से कौन सा वेक्टर नहीं है, ऑप्शन है YIP, YAC, BAC या BCG, आंसर है आपका फोर्थ यानी BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोमोटर रीजन्स इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्ट इज रिकॉग्नाइज वाई यानी प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर रीजन को कौन पहचानता है, ऑप्शन है DNA बाइंडिंग प्रोटीन, सिग्मा फैक्टर ऑफ DNA पॉलीमरेज, रो फैक्टर या नन ऑफ दीज, आंसर है सेकेंड यानी सिग्मा फैक्टर ऑफ DNA पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंड्यूसर फॉर द लैक ओपेरोन इज यानी लैक ओपेरोन के लिए इंड्यूसर है, ऑप्शन है लैक्टोज, एलोलैक्टोज, बोथ या नन ऑफ दीज, आंसर है सेकेंड यानी एलोलैक्टोज। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि लैक प्रदर्शित करता है तो आंसर होगा आपका लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन डैट ब्लॉक द पैसेज ऑफ RNA पॉलीमरेज आर कॉल्ड यानी प्रोटीन जो कि RNA पॉलीमरेज के रास्ते को रोकता है, ऑप्शन है ओपेरोन, एक्टिवेटर, रिप्रेशर या प्रमोटर, आंसर है थर्ड यानी रिप्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोमल RNA इज सिंथेसाइज इन यानी राइबोसोमल RNA का संश्लेषण होता है, आंसर है आपका फर्स्ट यानी न्यूक्लियोलस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मेंटेन बाय यानी प्रोटीन की तृतीय स्ट्रक्चर कायम रहती है, ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या ऑल, आंसर है आपका फोर्थ यानी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम इन्वॉल्व इन फीडबैक इनिविएशन आर कॉल्ड यानी एंजाइम जो फीडबैक अवरोधन में सम्मिलित होता है, आंसर है आपका फर्स्ट यानी एलोस्टेटिक एंजाइम। एक क्लोनिंग वेक्टर जिसमें क्रॉस साइट होती हैं क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर को गैस कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन था हमारा एक क्लोनिंग वेक्टर जिसमें कॉस साइड्स होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो हमारी जो कॉस साइड्स होती है वो कौन सा वेक्टर होता है, तो आंसर है इनमें से आपका कॉसमेट। यानी कॉसमेट जो वेक्टर होता है उसमें कॉस साइड प्रेजेंट होती है। हमने आपको जब वेक्टर स्टडी कराया था तो हमने इसमें बताया था कि कॉसमेट को यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमारा बनता है कॉस प्लस मेट। कॉस का मीन्स होता है कॉस साइड जो कि लैम्डा फेज से ली गई हैं, यानी कॉसमेट में हमारी कॉस साइड प्रेजेंट होती है। एंड मेट का मीन्स होता है प्लाज्मेट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PVR 322 है एक प्रकार का। तो ये क्या है PVR 322। तो PVR 322 की जो फुल फॉर्म होती है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी और यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ। तो P का मीन्स होता है प्लाज्मेट, VR का मीन्स होता है वॉल्यूम एंड रोडिक्यू, यानी PVR 322 को सबसे पहले वॉल्यूम एंड रोडिक्यू ने दिया था। एंड 322 का मीन्स होता है सीरियल नंबर, यानी यह एक सीरियल नंबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि PVR 322 एक प्रकार का क्या है। तो ये क्या है, ना ही तो ये एनिमल है, ना ही ये वायरस है, ना ही हमारा ये प्लांट है। तो PVR 322 क्या है हमारा वेक्टर, ये एक प्लाज्मेट वेक्टर है और ये सबसे पहले बनाया गया प्लाज्मेट वेक्टर है PVR 322। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस साइड प्लाज्मेट है, यानी वह कौन सा प्लाज्मेट है जिसमें कॉस साइड प्रेजेंट होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, तो आंसर है इसका कॉसमेट। इस टाइप से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का रासायनिक चाकू है, यानी DNA फ्रैगमेंट को जो कट करता है वो कौन सा चाकू होता है, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो आंसर क्या है हमारा एंडोन्यूक्लियस, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम था वो DNA के फ्रैगमेंट को कट करता था, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते थे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से यहाँ पे क्या संबंध है, ना ही तो हमारा लाइसोसोम है, ना ही हमारा राइबोसोम है। हमारा जो जेनेटिक इंजीनियर से संबंधित है वो है हमारा प्लाज्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, यह DNA फ्रैगमेंट को जोड़ते हैं, DNA को विशिष्ट स्थानों से तोड़ सकते हैं, प्रोटीन को अपचयित करते हैं, या DNA को किसी भी स्थान से अपचयित कर सकते हैं। तो आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का वर्क क्या होता है कि ये DNA मॉलिक्यूल को कट करते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में। वो कौन सा सीक्वेंस होता है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद ये कट लगाते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा कि ये DNA को विशिष्ट स्थानों से तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो यूज़ किया जाता है वो DNA मॉलिक्यूल को कट करने के लिए किया जाता है। वह कौन से टाइप्स का किया जाता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा सेकेंड, टाइप 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह किसको मिला था। आंसर है आपका सेकंड, आर्बर और नाथन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जीन के मध्य दूरी नापते हैं, या 2 जीन के जो मध्य की दूरी होती है वो हम किस में नापते हैं। तो आंसर है हमारा सेकंड, यानी सेंटीमार्गन में 2 जीन के मध्य की दूरी को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती हैं। ऑप्शन है जीन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, बोथ या नन ऑफ दीज। आंसर है सेकंड, यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उत्पन्न की जाती हैं। आज की हमारी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।